देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। लालकुआं रेल प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी से 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली कराए जाने के नोटिस पर गुस्साए लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्दी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी में लोगों के घरों के आगे नोटिस चस्पा किए गए थे, जिसमें रेलवे प्रशासन ने 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली कराने के आदेश दिए थे, जिससे नाराज होकर आज नगीना कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने कहा कि रेलवे प्रशासन उनके घर उजाड़ कर उन्हें बेघर करने की कोशिश कर रहा है। यदि रेलवे ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो वह आंदोलन को और तेज कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह मांग पूरी होने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं करीब 2 घंटे तक कॉलोनी के लोगों ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया और बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबंधित ज्ञापन तहसीलदार सचिन कुमार को सौंपा। इस दौरान दिए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पूर्व में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के दौरान 50 मीटर की दूरी तक जगह खाली करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब पूरी कॉलोनी ही खत्म करने के लिए रेलवे कुचक्र चला रहा है। वहीं दिए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पूर्व में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के दौरान 50 मीटर की दूरी तक जगह खाली करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब पूरी कॉलोनी ही खत्म करने के लिए रेलवे कुचक्र रच रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगीना कॉलोनी वासी अपनी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जान क्यों ना देनी पड़े। मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ और लगातार यहाँ पे नगीना कॉलोनी में हम लोगों ने संघर्ष समिति बना रखी है और उसमें लगातार इन लोगों का 21, 22 और 23 से 3 सालों से हम लोग इनके साथ हैं और इनको हम लोग इकट्ठा करने की मुहिम को चला के रखे हुए हैं कि लोग जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, चाहे रेलवे हो चाहे सरकार हो, जब तक अपनी एकता को बना के नहीं रखेंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। और हमारा यही मानना है उत्तराखंड सरकार से कि रेलवे जो 13 तारीख अल्टीमेटम दिया है वो 3 दिन का समय है, 10 तारीख हो गई, तो लगातार इसके पक्ष में नगीना कॉलोनी वासियों के पक्ष में कोई ना कोई आश्वासन या कोई बात मीडिया के जरिए या किसी के जरिए भी इनके बीच में पहुंचाए कि इनके अंदर जितना आक्रोश है, जितनी मतलब इनके अंदर जितनी संवेदनाएं टूटकर में भी शांति देवी जितने रो रही थी, महिलाएं रो रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और महिलाओं का दर्द बाकायदा, मतलब मैं यहाँ से संगठन के बतौर, संघर्ष समिति के बतौर ये बता देना चाहती हूँ कि जिसका घर टूट रहा है वो घर टूटने, जिसका घर बरकरार है वो नहीं समझ सकता है। उस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसका घर टूट रहा है, और जो भूखा है वो भूखे की पीड़ा वही समझ सकता है। तो साथियों, हम लगातार आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इसको जो हम लोगों का एक कार्यक्रम है लगातार जनता के बीच में मीडिया द्वारा और उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि यहाँ पे एक बस्ती बसी है और वो बस्ती को लगातार रेलवे हमेशा आतंकित लोगों को कर रहा है, क्योंकि लोग इतने डिस्टर्ब हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, माएँ उनका काम नहीं कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से ये चीज़ें, खबरें जनता के बीच में प्रचार प्रसार हों और उनको कुछ आश्वासन मिले, उनको कुछ मतलब उनका अगर रेलवे अगर अपना लेती है, क्योंकि 2012 में जब टूटा था, बस्ती टूटी थी, तो उस समय दुर्गापाल जी ने कहा था कि 50 मीटर के उधर बस्ती का कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो रेलवे ने 50 मीटर पे अपनी पिट लाइन बना रखी है और बाउंड्री खड़ी कर रखी है। तो साथियों, अगर उसको लेना ही है तो उसको बस्ती को बचाते हुए अपनी वो पिट लाइन को आगे बढ़ा सकती है और ना कि वो पूरी बस्ती के ऊपर नोटिस चस्पा कर रही है। और चस्पा करने के बाद लोगों के बीच में डर का माहौल बना रखा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जनता सोई नहीं है, जनता जगी हुई है और लगातार खास करके महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं और वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। नगीना कॉलोनी संघर्ष समिति का सचिव हूँ और हमारी तमाम जो परेशानियां हैं रेलवे प्रशासन समझने को तैयार नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, हर 3 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। हर बरसात के चाहे गर्मी के मौसम में आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं और उसके बाद से जो परेशानियाँ खड़ी होती हैं, कितने बुजुर्ग महिलाएँ ऐसी हैं जो उनकी तबीयत तक ख़राब हो चुकी है, वो इतने परेशान है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, काम पे नहीं जा पा रहे इसकी वजह से। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इस कड़कती धूप में। तो क्या आप लोग सरकारी सुविधाएं क्या क्या हैं? सरकारी सुविधा तो सारी चीज़ उपलब्ध है हमारे पास। स्थायी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वोट डालने का भी अधिकार है, हम सांसद विधायक सब चीज़ चुनते हैं, बिजली पानी सारी सुविधाएं। जैसे आम लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वैसे हम लोगों को भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।